देश भर के उच्च शिक्षा तंत्र को नियंत्रित करने वाला यूजीसी नई गाइडलाइन लेकर आया है और 2026 में किए गए कुछ अहम बदलावों को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध भी शुरू हो गया है। यूजीसी के नियम ग्रेजुएशन में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर लागू होंगे। दरअसल नए रेगुलेशन में ओबीसी को भी जाति भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया। एससी और एसटी छात्रों को पहले से ही कई अधिकार मिल गए हैं और वो भी इस दायरे में आ गए हैं। नए कानून के तहत भेदभाव और उत्पीड़न की शिकायत सक्षम पदाधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकते हैं, जिसे लेकर जनरल कैटेगरी के छात्र विरोध कर रहे हैं। स्वर्ग समुदाय के अलग अलग संगठनों ने यूजीसी के नए नियम को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि इस नियम के तहत कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है और बड़े स्तर पर इस नियम का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। नई व्यवस्था से असमानता फैलेगी। संवर्ग वर्ग को अलग अलग किए जाने की साजिश के तौर पर इस कानून को पेश किया जा रहा है। अब इस सभी बातों को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो स्वर्ण समाज संघर्ष समिति की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। यूजीसी पर सवर्ण समुदाय के अलग अलग संगठनों का ये गुस्सा उसके नए नियम की वजह से उतरा, जिसका नाम है भेदभाव विरोधी अधिनियम 2026। ये नियम यूजीसी लाया तो था देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और सद्भाव का माहौल बनाने के इरादे से, लेकिन उसे सवर्ण समुदाय के कई लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। प्रदर्शन शुरू हो गए, यूजीसी के खिलाफ नारे लगे। यूपी के मुजफ्फरनगर और कासगंज में हुआ प्रदर्शन और बैठक उसी का हिस्सा थे, जिसके जरिए सवर्ण समुदाय के अलग अलग संगठनों ने यूजीसी का भेदभाव विरोधी अधिनियम 2026 वापस लेने की मांग की। यूजीसी ने भेदभाव विरोधी नियम 2026 को 15 जनवरी को लागू किया था, लेकिन कुछ कारणों से इसका विरोध होना शुरू हो गया। सबसे बड़ा कारण ये है कि इस अधिनियम ने जातिगत भेदभाव को मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित कर दिया है। इसके तहत हर यूनिवर्सिटी में एक कंप्लेंट सेल बनाना जरूरी होगा, जो स्टूडेंट्स की शिकायतों का तुरंत निपटारा करेगा। नियमों में साफ है कि एडमिशन और हॉस्टल आवंटन में पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी, ताकि सभी स्टूडेंट्स को समान अवसर मिले। इसके साथ ही इन नियमों को न मानने वाले संस्थानों की सरकारी फंडिंग रोकी जा सकती है और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जबकि विरोध करने वालों का तर्क है कि भेदभाव किसी भी जाति के छात्र के साथ हो सकता है, इसलिए कानून का दायरा यूनिवर्सल होना चाहिए। एक वर्ग इसलिए भी फिक्रमंद है क्योंकि नियमों में सख्त वजह होने की वजह से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, बढ़ते बढ़ते विवाद सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंच चुका है। सामाजिक संगठनों के बाद राजनीतिक पार्टियां भी विवाद में कूद पड़ी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है और भारत में पहले ही कई छात्र इसके दुष्परिणाम झेल चुके हैं। लेकिन क्या कानून को समावेशी नहीं होना चाहिए और ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? फिर कानून के लागू होने में ये भेदभाव क्यों? सियासत शुरू हुई तो बीजेपी नेताओं का जवाब भी आया। भरोसा दिया गया कि विवाद दूर करने के लिए नियम में संशोधन किया जा सकता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास रखिए। यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। यूजीसी कमेटी में सर दलित अति पिछड़ा ओबीसी को शामिल किया जा रहा है सर, और अनिवार्य कर दिया है, इससे सवर्ण समाज नाराज हो सकता है। सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। यानी जो नियम यूजीसी समानता के लिए और शिक्षण संस्थानों में विवाद कम करने के लिए लाया, उसी पर विवाद हो गया। यूजीसी पर भेदभाव का आरोप लगा। सवर्ण समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, नाराजगी जताई, जिस पर सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया कि जरूरी संशोधन करके सवर्ण समुदाय के लोगों की नाराजगी दूर कर दी जाएगी।
एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने यूजीसी को लेकर निशाना साधा और कहा कि सरकार भेदभाव वाले कानून लाएगी तो विरोध करेंगे। तो ये विरोध की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने यूजीसी को लेकर निशाना साधा और कहा कि अगर सरकार भेदभाव वाले कानून लेकर आएगी तो उसका विरोध किया जाएगा। सरकार अगर काम करने का काम करेगी तो हमारे इस जनता ने हमें इसलिए ही चुन करके भेजा है कि हम सरकार की मुखालफत कर करके उनको आईना दिखा सकें कि हम गलत अगर सरकार करेगी तो हम संसद के अंदर बैठ करके खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि जो इस देश के हित में जो भी बेहतर होगा, अगर सरकार सही बिल लाती है जो देश के हित में होगा तो हमें बिल्कुल इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं उन बिल का हमारी पार्टी समर्थन करेगी। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा होता है जिससे कि देश को बांटने का या देश के अंदर इस प्रकार का कोई होता है जो उसके खिलाफ है तो हम उसकी पूरी मजबूती के साथ मुखालफत करें। पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि यूजीसी एक गंभीर विषय है, मैं अभी इसका अध्ययन कर रहा हूं। यूजीसी समाज से जुड़े मुद्दे से जुड़ा हुआ है, इस पर सोच समझकर ही बोलना चाहिए, इसका कोई सामंजस्य निकालना चाहिए। यूजीसी एक बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए मैं इसको अध्ययन कर रहा हूं और जो कुछ भी बोलूंगा बहुत सोच समझ करके बोलना है, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कोई सामंजस्य निकलना चाहिए। तो बिना जानकारी के मैं इस पर बोलना नहीं चाहता।